नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायणं नमो संवसागुणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते गच्छामि समय पाहुड सुदुखे बलि भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। कल 366 से 371 तक चर्चा हुई कि रागादिक चेतन के परिणाम है, क्योंकि एक द्रव्य के गुण को दूसरा द्रव्य नहीं करता और दो द्रव्यों में आधार आधे संबंध नहीं है, इसलिए वो रागादि कर्मों में भी नहीं है, जड़ द्रव्यों में भी नहीं है, शब्द आदि में नहीं है। ये गाथा 372 देखते हैं। अन्नदविएण अन्न वियसनो की रहे गुण पाओ तम्हादु सवदवा उपजन्ते सहावेण। क्या वो नहीं दिखाई देता? द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इस हेतु से सब ही दर उत्पन्न आप स्वभाव से। यहाँ क्या कहते हैं कि कोई एक द्रव्य अन्य द्रव्य में उसके किसी गुण का उत्पाद नहीं करता, इसलिए ये कहीं से साउंड आ रहा है भैया, आप म्यूट कर दो। पापा का क्या हो रहा है? म्यूट करना। अच्छा, मेरी तुम्हारे फोन से आवाज जा रही होगी, फिर तुमने म्यूट कर रखा था। नहीं हो गया, वो सही, वो आंटी जी का था। अच्छा अच्छा, ठीक आंटी है। जी के से आ रहा था, हो गई आवाज भी अपनी आई। तो मुझे दिखाई तो देगा नहीं स्क्रीन की वजह से फिर। खोल दो ऐसे से। ठीक। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में उसके गुण का उत्पाद नहीं कर सकता, माने उसका गुण उसमें पैदा नहीं कर सकता। इस हेतु से सभी द्रव्य उत्पन्न आप स्वभाव से, इसीलिए सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न है। गाथा का अर्थ देखते हैं। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, माने एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। इससे यह सिद्धांत हुआ कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। अब देखो,
यहाँ पे भी ये बात आई, पीछे भी एक गाथा में हमारी ये बात आई थी, सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्य उत्पन्न होते हैं या पर्याय उत्पन्न होती है? द्रव्य उत्पन्न होते हैं या पर्याय उत्पन्न होती है? बताइए, कौन बताएगा? पर्याय पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय उत्पन्न होती है। तो देखो, ये जो हम बोलते हैं पर्याय उत्पन्न होती है, ये हमारी भाषा है, क्योंकि द्रव्य अलग चीज हो और पर्याय अलग चीज हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? जैसे द्रव्य में सोने से का ही कड़ा उत्पन्न है, होती है। जैसे सोने का कड़ा है, तो सोना कड़े रूप से उत्पन्न होता है, वही सोना हार रूप से नष्ट होता है। ठीक है, फिर भी वो सोना ध्रुव का ध्रुव रहता है। यानी वो एक ही वस्तु पर्याय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय को प्राप्त होते हुए भी ध्रुव्य रहती है। ठीक है ना? तो यहाँ लिखा सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं मतलब परिणमित होते हैं। ठीक है ना? देखो, पर्याय परिणमती है, ये हमारी भाषा है। आचार्यों की भाषा ये है कि द्रव्य परिणमता है, तो द्रव्य के परिणाम को ही पर्याय कहते हैं। अब आगे देखिए। और भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, यहाँ समझा क्या रहे हैं? यहाँ समझा ये रहे हैं कि जीव में होने वाले जो रागादिक हैं, उनको कोई परद्रव्य उत्पन्न नहीं करता। मैंने ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जीव में होने वाले राग आदि को कोई अन्य द्रव्य उत्पन्न करता हो, ऐसा नहीं है। कि क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है। माने मेरे में होने वाले जो रागादिक हैं, क्या कर्म उसको उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। अगर उनमें वैसा स्वभाव ना हो तो उसमें वो भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आपका प्रश्न है कि जीव में ऐसा कौन सा स्वभाव है कि जो जीव में रागादि उत्पन्न होने की योग्यता है? जीव के उस स्वभाव का नाम बताओ जिसके कारण जीव में रागादि उत्पन्न होते हैं। स्वभाव थोड़ी। अब देखो, यहाँ लिखा है स्वभाव, सर्व द्रव्यों का विभाव होंगे स्वभाव। भैया। हाँ, उस स्वभाव का नाम ही है विभाव स्वभाव। ठीक है, वो भी जीव का ही स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव का नाम क्या है? विभाव स्वभाव। तो देखो, स्वभाव दो प्रकार के हैं, एक वैभाविक स्वभाव और एक स्वाभाविक स्वभाव। स्वभाव का अर्थ होता है स्व माने अपना, भाव यानी जीव का भाव। यानी जो रागादि जीव को उत्पन्न हुए, ये जीव में उत्पन्न होने वाला भाव है, इसलिए जीव का स्वतत्व है, जीव का अपना भाव है, लेकिन वैभाविक भाव है। ठीक है, और ज्ञानादिक दर्शन चारित्र ये जीव के स्वाभाविक भाव है। तो जीव के अपने भाव दो तरह के, तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा ना, क्या है? उपशमिक क्षयको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारिणामिको च। युक्ति मेरा वीडियो नहीं आ रहा।
बाबा को बता दे कनेक्टिंग वीडियो। देखो, औपशमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारिणामिको च, यानी इन्हें जीव के स्वतत्व कहा है। स्वतत्व माने जीव के अपने भाव हैं। ठीक है, अब अपने भाव दो तरह के, एक स्वाभाविक भाव, एक वैभाविक भाव। जीव में एक वैभाविक नाम की शक्ति है। कौन सी? वैभाविक शक्ति। तो उस वैभाविक शक्ति का काम क्या है कि जब कर्म का उदय का निमित्त हो तब ये जीव रागादि रूप परिणमित हो। जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि में ऐसी योग्यता है कि नीले रंग के कपड़ा उसके साथ रखा जाए तो स्फटिक मणि कैसे रंग की हो जाती है? नीली। और लाल कपड़ा रखा जाए तो लाल रंग की। अब वो स्फटिक मणि तो हो जाती है, लेकिन अगर कोई पत्थर की मूर्ति रखें तो वो हो जाएगी क्या लाल, नीली, पीली? क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता नहीं है, और स्फटिक मणि में ऐसी योग्यता है। ठीक है, ऐसी उस जीव की योग्यता का नाम है वैभाविक शक्ति। कौन सी शक्ति? वैभाविक शक्ति। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने 47 शक्ति की जगह 56 शक्तियां गिनाई है। हम और आप 47 शक्ति पढ़ते हैं ना, तो शक्तियां कितनी हैं? 47 हैं, अनंत है। उनमें से 56 गिनाई है गणेश प्रसाद जी वर्णी ने। तो उन 56 में एक वैभाविक शक्ति भी है। ठीक है, उसके अलावा माने जीव का विभाव स्वभाव है। अब ये विभाव स्वभाव ऐसा है कि कर्म के उदय का निमित्त बने तो ये रागादि रूप परिणमित हो, और कर्म के उदय का निमित्त ना बने तो ये रागादि रूप परिणमित ना हो। जैसे स्फटिक मणि पर अगर उसको लाल फूल का संयोग बने तब वो स्फटिक मणि लाल रूप परिणमित हो, और नीले फूल का संयोग हो तो नीले रूप परिणमित हो। उसी प्रकार जीव की ऐसी योग्यता है, उसके कारण जीव में रागादि होते हैं। कोई भी परद्रव्य जीव में रागादि उत्पन्न नहीं करता। कर्म का उदय निमित्त मात्र है। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दृष्टांत देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो दृष्टांत देखते हैं। मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई, देखो मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई, यहाँ ये नहीं लिखा कि घड़ा उत्पन्न होता होगा। क्या लिख रहे हैं? मिट्टी घड़े रूप से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के? ये प्रश्न है। ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। सचिन भैया, आप इस प्रश्न का जवाब दें। मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया। कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती। देखिए अब नीचे, यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो तो जिसमें घट बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है। क्या कह रहे हैं? जिसमें घड़े बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है इस शरीर में, वो जो कुम्हार का शरीर है, और जिसका हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है। ठीक है, दो बातें बताई। एक तो जो घड़े को बनाने का अहंकार, बनाने का भाव, इच्छा रूप परिणाम, और उसके हाथ की क्रिया, घड़ा बनाने की क्रिया, ऐसे पुरुष के शरीर आकार घट होना चाहिए। माने अगर कुम्हार के स्वभाव से घड़ा उत्पन्न होता हो तो कुम्हार के शरीर के आकार होना चाहिए। आकार का मतलब स्वरूप होता है। आकार का मतलब ओनली शेप नहीं, आकार का मतलब स्वरूप। ठीक है, याद रखना, आकार का मतलब सिर्फ शेप नहीं, सिर्फ साइज नहीं, आकार का मतलब स्वरूप।
जैसे ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार, तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञेय स्वरूप, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया। मिट्टी घट भाव से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के? यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो तो जिसमें घट बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है, इसी को कहते हैं योग और उपयोग। माने कुम्हार का उपयोग और जो उसकी क्रिया है घड़ा बनाने की, वो कहलाता है उसका योग। ऐसे पुरुष के शरीराकार घट होना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता। तो फिर घट किसके आकार होता है? मिट्टी के आकार। मिट्टी के आकार माने मिट्टीमय होता है, कुम्हारमय नहीं होता। आकार का मतलब उस रूप है। हाँ, यहाँ आकार का मतलब है उस रूप, उस मय। परंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। अगर ऐसा हो सकता होता, ठीक है, तो जिसके पिताजी प्रिंसिपल हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बहुत इंटेलिजेंट बना लेते। भगवान आदिनाथ अपने पोते मारीची को ज्ञानी बना लेते। समझ में आया? लेकिन नहीं बना पाए। हैं? तो हम और आप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं ना? सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते? लेकिन सुधारने का भाव आए बिना नहीं रहता, ठीक है। लेकिन भेद ज्ञान रखना चाहिए कि मेरे सुधारने से सुधरते नहीं हैं, ये रागात्मक विकल्प है। और जब तक मुझे ऐसा मोह है क्या कि मैं इसको सुधारूं, तब तक दुख है। और जिस दिन अपना ये राग छूट जाता है कि मुझे इसे सुधारना है, उस दिन दुख मिट जाता है, ठीक है। लेकिन जितना राग है उसके प्रमाण वो भाव आए बिना रहता नहीं है, और ज्ञानी उस भाव की निंदा गरहा करके अपने दुख को मिटाता है। यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, परंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से हो गया। क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। माने द्रव्य का जो परिणाम है वो उसके अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है, किसी परद्रव्य के कारण उत्पन्न नहीं होता। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। मैं कर देता हूं। क्या किया? आवाज क्लियर नहीं थी पहले? ठीक है। क्या कर दिया? कर जल्दी कर। ठीक। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई अपने स्वभाव से कुंभ भाव रूप से उत्पन्न होती है। कुंभ माने घड़ा। मिट्टी स्वयं घड़े रूप से उत्पन्न होती है। मिट्टी कुम्हार रूप नहीं होती, कुम्हार घड़े रूप नहीं होता। अगर कुम्हार, ठीक है, उस घड़े को बना सके, अगर कुम्हार घड़े का उपादान करता हो तो कुम्हार घड़े रूप में परिणमित होना चाहिए, लेकिन कुम्हार घड़े रूप परिणमित नहीं होता, मिट्टी ही घड़े रूप में परिणमित होती है।
ये उदाहरण चल रहा है अभी दृष्टांत। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से, माने अपने परिणाम भाव से उत्पन्न होते हुए, देखो इसी को कह रहे हैं स्वभाव। यहाँ जो लिखा है ना स्वपरिणाम पर्याय से, यानी अपने भाव से उत्पन्न उत्पन्न होते हुए, अपने भाव से मतलब जो अपनी शक्ति है, जो अपनी योग्यता है, उससे उत्पन्न होते हुए निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं अथवा अपने स्वभाव से। ये प्रश्न पूछा कि जो निमित्त भूत अन्य द्रव्य हैं उनके स्वभाव से उत्पन्न हुए या अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए। देखिए, यदि निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हों तो उनके परिणाम निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के आकार के होने चाहिए, है? परंतु ऐसा तो नहीं होता। अब ये दृष्टांत नहीं है, अब ये सिद्धांत है, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद दिखाई नहीं देता। अब मैं आपसे पूछता हूं, आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसका निमित्त कौन? बताइए कौन है उसका निमित्त? आत्मा में जो राग भाव, मेरा ज्ञान। नहीं, मेरा ज्ञान निमित्त नहीं है, निमित्त होता है पर द्रव्य, दूसरा द्रव्य। मेरा ज्ञान तो उपादान कारण है। मेरे में जो रागादि उत्पन्न हुए, वो कर्म प्रकृति का उदय। बहुत बढ़िया, कर्म प्रकृति का उदय वो निमित्त है। देखो, उपादान होता है अपने में और निमित्त होता है पर द्रव्य की वर्तमान अवस्था। तो मुझ में जो मोह राग द्वेष हुए, मेरा अज्ञान, वो तो उपादान कारण, ठीक है, और निमित्त कारण राग कर्म का उदय, ठीक है। अब जो कर्म का उदय है वो निमित्त है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं कि जीव को जो अज्ञान मोह राग द्वेष को भाव हुआ, वो अपनी योग्यता से हुआ, अपनी सामर्थ्य से हुआ, अपने स्वभाव से हुआ, या कर्म के स्वभाव से हुआ? बताओ, अनम्यूट करके बताओ भाभी जी। अपने कारण हुआ, क्योंकि अपने स्वभाव को बोल के विभाव में हाँ, जुड़ा ना, माने इसलिए। अपनी, अगर जीव में रागादि रूप परिणमने की योग्यता नहीं होती तो क्या कर्म का उदय जीव को रागादि रूप करा सकता था? क्या नहीं करा सकता था, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या उल्टी बात चल रही है। हमने तो सुना है, समय सार ये कहता है कि आत्मा में राग होता ही नहीं, आत्मा तो राग से रहित है। लेकिन ये आपके सामने समय सार की गाथा है और उसी की टीका है, क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया इन गाथाओं पर, क्योंकि हम ज्यादातर सेलेक्टेड गाथाएं सुनते और पढ़ते हैं। समझ में आया? तो हम अपने हिसाब से छाट छाट के पढ़ते हैं, जबकि आद्योपांत ग्रंथ का स्वाध्याय करें तो हमें सारी बातें स्पष्ट ख्याल में आएंगी। फिर उसमें से हम अपना निष्कर्ष, अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध करें, वो कला अपने हाथ में आएगी, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। शिवानी, म्यूट नहीं किया हुआ तुमने क्या? हम्म, अच्छा अच्छा, हाँ। तो देखो, इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से, यानी अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हुए निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं या अपने स्वभाव से। निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हों तो उनके परिणाम निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के आकार के होने चाहिए। यानी अगर रागादिक कर्म के कारण होते हों तो रागादिक जड़ होने चाहिए, लेकिन जीव में होने वाले रागादिक, उसको अशुद्ध चेतना कहा है। वो जड़ का परिणाम नहीं, वो जीव का परिणाम। परंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप से
किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद दिखाई नहीं देता, जबकि ऐसा है तो सर्व द्रव्य निमित्त द्रव्य अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, माने अन्य निमित्त के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भाषा थोड़ी कठिन लग रही होगी आपको, न्याय की भाषा है ना, क्योंकि यहाँ युक्ति दे रहे हैं, लेकिन अभी आपको इसका सार एक बार फिर समझा देंगे। बस यहाँ मोटे मोटे रूप में कहना चाह रहे हैं कि जिस वस्तु में जो परिणाम होता है वो उसकी अपनी सामर्थ्य से होता है, अपनी योग्यता से होता है, निमित्त होता है, लेकिन निमित्त उस परिणाम को करता नहीं है। अगर निमित्त उस परिणाम को करे तो वो परिणाम निमित्त के आकार होना चाहिए, निमित्त स्वरूप होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। जैसे देखो, महिला रोटी बनाती है या आटा रोटी बनाता है? ठीक है, महिला रोटी बनाती, आटा कैसे बना लेगा? आटे में कोई जान है? आटे में कोई चेतना है? बना के दिखाओ आटे से। लगा निमित्त है, निमित्त है कौन? महिला। महिला। ठीक है, अब जो रोटी बनी उसका असली कर्ता कौन है? देखो, आटा है उसका उपादान और बनाने वाली महिला है निमित्त। ठीक है ना। अब ये बताओ, रोटी रूप से कौन परिणमित हुआ? आटा परिणमित हुआ कि वो महिला परिणमित हुई? अगर महिला रोटी रूप से परिणम जाती तो वो रोटी अभक्ष हो जाती, समझ में, नॉनवेज हो जाती, और फिर महिला दूसरी रोटी बनाने लायक नहीं बचती। समझ में आया? तो बनाने वाली महिला निमित्त है, तो निमित्त उस कार्य रूप परिणमित नहीं हुआ। यानी रोटी में, उस आटे में जो रोटी बनने का गुण है वो अपने स्वभाव से हुआ, और बनाने वाला वो निमित्त मात्र है। ठीक है, रोटी में, आटे में रोटी बनने का गुण उस महिला ने उत्पन्न नहीं कराया। ठीक है ना, वो उसके अपने स्वभाव से है। ठीक है, तो ऐसी जो रागादिक हैं वो बिना निमित्त के नहीं होते, लेकिन निमित्त जबरदस्ती आप में वो रागादि उत्पन्न नहीं कराता। अगर निमित्त करा दे तो वो रागादि निमित्त के आकार होने चाहिए, निमित्त रूप होने चाहिए। मतलब जड़ कर्म के उदय से हुए ना, तो अगर वो जड़ कर्म कराता हो उसको तो फिर वो रागादिक जड़ ठहरेंगे, और अगर रागादिक जड़ हैं तो फिर चेतन को उसको मिटाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए तो ये नैमित्तिक भाव है। देखो, दो तरह की योग्यता बताई ना हमने आपको, एक स्वाभाविक, एक वैभाविक। जो स्वाभाविक योग्यता है उसमें निमित्त नहीं चाहिए, और जो वैभाविक योग्यता है वो योग्यता ऐसी है कि निमित्त मिले तो हो और नहीं मिले तो ना हो। तो जितने अज्ञान रागादि भाव हैं इनको नैमित्तिक भाव भी कहते हैं, औपाधिक भाव भी कहते हैं, विभाव भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये बिना निमित्त के नहीं हो सकते। अगर कर्म का उदय ना हो तो जीव में वैसी योग्यता होने पर भी वो रागादिक नहीं हो सकते, क्योंकि उस योग्यता में निमित्त का सन्निधान कंपलसरी चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो वैभाविक भाव। ऐसा होने से सर्व द्रव्य अपने स्वभाव को उल्लंघन न करते होने से। हाँ जी, पूछो भैया। हाँ जी, हाँ जी। तो जगत में जैसे कहा जाता है कि तेरे कारण गुस्सा आया, उसके कारण गुस्सा आया, तो फिर एक तरह से तो ये बात ठीक भी है फिर तो। बिल्कुल ठीक है निमित्त की वजह से। भाई, निमित्त अपेक्षा मानो तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना भाई, मेरे निमित्त से दूसरे जीव का दिल दुखता है कि नहीं दुखता? तभी तो सारा चरणानियोग का उपदेश है कि आप ऐसा काम मत करो कि आपके निमित्त से दूसरे को परेशानी हो। तभी तो जीव दया पालने का उपदेश है। अगर आप निमित्त भी ना होते तो फिर उपदेश ही नहीं देते आपको कि आप पानी छान के पियो, रात्रि भोजन ना करो। तो निमित्त तो है आप, लेकिन अज्ञानता क्या होती है
कि है तो निमित्त, दूसरे और हम ऐसा मान तदोपण लेते हैं कि हम उपादान हैं। ठीक है, अपने को उपादान कारण नहीं मानना पड़ता, लेकिन जहां जो निमित्त है, निमित्त को निमित्त, उपादान को उपादान मानना। गड़बड़ ये होती है कि जब हम कहते हैं निमित्त है तो हम समझने लगते हैं कि हम करता है, हम उसके दोष उपादान करता है, हमने उसमें वो गुण पैदा कर दिया। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अब इस गाथा की टीका को समझाने में मैं निमित्त हूं ना, या उपादान हूं? निमित्त हूं। अब मैं आप में गुण तो पैदा नहीं कर सकता, जिसमें समझने की योग्यता होगी वो समझेगा, और जिसमें समझने की योग्यता नहीं होगी वो नहीं समझेगा, और जिसमें उल्टा समझने की योग्यता होगी वो उल्टा समझेगा। समझ में आया ना? तो मैं आप में वो गुण पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर गुण पैदा कर सकता होता तो जितना मैं समझता हूं, जैसा मैं समझता हूं, बिल्कुल वैसा का वैसे ही एक समान सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो निमित्त की तो मनाही इसमें ना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला को हमारी बात पसंद नहीं आ रही, जबकि हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे सामने वाले को, पर वो कह रहे नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, और वो दुखी हो रहे हैं, तो उसमें हमारा फिर क्या रोल रहेगा? नहीं, आपका आप कुछ नहीं कर सकते। आप समता धारण करो और बुद्धिपूर्वक ऐसा काम करो कि सामने वाले को कषाय घट सके, और फिर भी ना सुधरे तो फिर किसी दूसरे का कोई भला तो कर सकता नहीं है। हम तो समता रखें और उससे बचें कि अगर सामने वाले को हमें देख के भी उसके परिणाम खराब होते हैं तो हम बुद्धिपूर्वक उससे बच के चलें। और फिर भी मानो अगर आप घर में ही है, चार प्राणी है, तो कहाँ जाएंगे? तो हम तो भावना ही भा सकते हैं आगे सामने वाले की होनहार है, लेकिन जानबूझ के चिढ़ाना, जानबूझ के खिलसाना, जानबूझ के ऐसा काम करना, उसका हमें त्याग करना है। ठीक है ना? और फल लगता है सो उसका लगता है, आगे तो जीव की होनहार। अब वो मारीची आदिनाथ भगवान के समोशरण में नाराज हो गया। ठीक है, भगवान ने कोई ऐसा काम कर दिया था क्या? क्या वो जीव की योग्यता है? आप राजी सबको नहीं कर सकते। अब एक वक्ता है, अब उसके 100 श्रोता है, तो सबको एक जैसा राजी कर सकता है क्या? है? प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सब लोगों को भले ही सबकी भलाई के लिए करे, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको बुरा कहेंगे, कुछ भला कहेंगे, वो उनकी होनहार। हमें फल लगता है, वो अपने परिणाम का लगता है। ठीक है, तो सर्व द्रव्य ही निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से, अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम जीव के रागादि का उत्पादक पर द्रव्य को नहीं देखते कि जिस पर कोप करें, नाराज हो, गुस्सा करें। माने मुझे जो राग द्वेष मोह उत्पन्न हो रहे हैं वो किसी पर के कारण नहीं हो रहे, उसमें मेरा ही अपराध है। ठीक है, तो इस गाथा के द्वारा इस टीका में सिद्ध किया कि जीव के राग आदि का उत्पादक जीव स्वयं है, कोई अन्य परद्रव्य जीव के राग आदि का कर्ता नहीं है। तो इसमें एक बात और स्पष्ट हो गई कि अब इस राग आदि को मिटाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? कि जिसने किए हैं उसकी है, मेरे स्वयं की। ठीक है, अब ये भावार्थ की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे, इस पर कल प्रश्न उत्तर भी करेंगे फिर। ठीक है, जब स्टार्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर कुछ होंगे तो कल पूछिएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं इसको व्हाट्सएप भी कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ भो। नो वर्ण मुखम। ये पुस्तक कर देंगे आप व्हाट्सएप? द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ये मीटिंग कितने बजे शुरू होती है भाई साहब? ये पता नहीं करेक्ट चल रहा था। 7:30 बजे, करेक्ट 7:30 करेक्ट बजे, 7:30 से 8:10 तक, क्योंकि फिर 8:15 से दूसरा स्वाध्याय प्रारंभ होता है।
दूसरा कौन सा होता है फिर? वो नहीं अभी होता मंदिर। स्टेशनों पे? आज ट्राई करके देखूंगा जून पे, 8:15 जा रहा हूँ मंदिर। आप ही ले रहे हो भैया? अभी आज तो मैं ही ले रहा हूँ शायद। अच्छा अभी सोनू शास्त्री जी आए नहीं शायद। अच्छा।